प्यारे बच्चों, आज हम फैक्टर में कुछ ऐसे क्वेश्चन बताएंगे जिनमें तुम्हारे फॉर्मूला भी प्रयोग होंगे। कौन कौन से फॉर्मूले हैं? नंबर 1, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर a माइनस बी इंटू a प्लस बी, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। a क्यू माइनस बी क्यू, a माइनस बी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ab, a क्यू प्लस बी क्यू इक्वल टू a प्लस बी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ab, a प्लस बी का होल क्यूब इक्वल टू a क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3 a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। इसको हम ऐसे भी लिख देते हैं a क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। एक है a प्लस a माइनस बी का होल क्यूब इक्वल टू a क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। इसको भी हम लिख देंगे दूसरे तरीके से a क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। ठीक है, तुम्हारे इन फॉर्मूला का प्रयोग भी होगा, इस भाग में होगा, इसके आगे वाले जो पार्ट आएंगे उनमें भी होगा, इसीलिए ये फॉर्मूला तुमको याद करना बहुत जरूरी है। अब चलते हैं हम क्वेश्चन पर। एक बात मैंने देखी है, किसी बच्चे से हम ये पूछें बेटा a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, तो फटाफट से बता देता है वो क्या, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। लेकिन अगर हमने किसी बच्चे से पूछा कि बेटा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab का क्या फॉर्मूला होता है, तो वो जल्दी से नहीं बता पाता, बहुत देर सोचेगा तब बताएगा कि a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है। इसीलिए ये हमेशा ध्यान रखना, फॉर्मूला हमें अगर ये बोले तो तुमको ये फटाफट से बोलना है, अगर हम इसको बोले तो तुमको फटाफट से ये बोलना है। कहने का मतलब फॉर्मूला दोनों तरफ से याद होना चाहिए। अब चलते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 1, ब्रैकेट में है ax प्लस by का होल स्क्वायर प्लस दूसरे ब्रैकेट में bx माइनस ay का होल स्क्वायर। इसके हमें फैक्टर करने हैं। कैसे करेंगे? सबसे पहले हम इसका ब्रैकेट खोलेंगे, क्योंकि इसमें और इसमें कोई इसमें कॉमन नहीं है। सबसे पहले देखते हैं हम कि कॉमन, अगर कोई इसका कॉमन है तो कॉमन लेंगे, अगर नहीं है तो आगे सोचेंगे कि कॉमन किस तरह से आएगा। अब यहाँ कॉमन तो कोई है नहीं, तो इसका क्या करेंगे, ब्रैकेट खोलेंगे, इसको हम a मान लेंगे पूरे को, इसको b मान लेंगे। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये हो जाएगा हमारा ax का होल स्क्वायर प्लस by का होल स्क्वायर प्लस 2a, ये हो गया हमारा इंटू b, ये हो गया। इसी तरीके से इसको करेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, bx का होल स्क्वायर प्लस a वाई माइनस a वाई कर दो का होल स्क्वायर माइनस
2a dx हो गया और ये हो गया। ठीक है, अब ये हो जाएगा a स्क्वायर एक्स स्क्वायर, हम इसका भी वर्क करेंगे और इसका भी वर्क करेंगे, दोनों का करना पड़ेगा। a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई स्क्वायर प्लस 2a b x बाई प्लस इसमें आ जाएंगे बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई स्क्वायर माइनस 2ab x बाई। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, मैंने कहा भी ए स्क्वायर पर बी स्क्वायर प्लस 2ab का फॉर्मूला लगाना है। यहाँ क्या करेंगे, इसको कर देंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर, ऐसे कर देंगे। तो इसमें ये क्या हो गया, हमारा तो ए पूरा ये है ए एक्स, हमने ये कर दिया तो हमारा ये गलत माना जाएगा, क्योंकि यहाँ हमने एक्स का स्क्वायर कर दिया, ए का स्क्वायर नहीं हुआ। यहाँ बाई का स्क्वायर तो हो गया, बी का स्क्वायर नहीं किया, इसीलिए हमको ये ब्रैकेट में लिखना बहुत जरूरी है। या तो ब्रैकेट में लिखो, अगर ब्रैकेट में नहीं लिखते हो तो सीधा इसका ए स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर करो, या बी स्क्वायर इंटू बाई स्क्वायर करो। क्लियर हो गया, इसलिए गलती ना हो, हमने इसको ब्रैकेट में लिख लिया है। अब देखो प्लस ये है 2a b x y और माइनस का है 2ab x y, इसे कट जाएगा। जो बचा उसको लिख लेते हैं, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई स्क्वायर। क्लियर हो गया। अब हमारे 4 टर्म हो गए, 1 2 3 4। इसमें और इसमें देखो क्या चीज सेम है, एक्स स्क्वायर सेम है और इसमें बाई स्क्वायर सेम है, तो हम दोनों पहले एक पास लिख लेंगे, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर को हमने यहां लिख लिया। अब लिखेंगे बी स्क्वायर बाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई स्क्वायर। क्लियर। इन दोनों में से एक्स स्क्वायर कॉमन आ गया, यहां से क्या बचा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहां से क्या बचा बाई स्क्वायर, यहां से बचा हमारा बी स्क्वायर, यहां से बचा ए स्क्वायर। अब ये हमारा एक टर्म यहां तक हो गया, एक टर्म ये हो गया। इन दोनों में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहां से क्या बचा एक्स स्क्वायर और यहां से बचा बाई स्क्वायर। ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। ये है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस 3x माइनस 3 अपॉन एक्स। ये हमारी संख्या 1 2 3 4 5, इसमें 5 पद है। मैंने क्या कहा था, पदों की संख्या सम होनी चाहिए, इवन नंबर होना चाहिए। यहाँ पे हमारी और नंबर है, इसको सम कैसे करेंगे, तो इसको देखो गौर से। ये क्या है, ये है हमारा x प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर है, नहीं है। अगर इसको खोलेंगे हम, x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, x प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, इसको खोलेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी। इसे कट जाएगा, क्या बचा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2, ये बचा। तो अब इसके स्थान पर ये लिख देंगे x प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर माइनस, यहां से क्या होगा, यहां से माइनस 3 कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा x प्लस 1 अपॉन एक्स, ये बचा। अब देखो इसमें और इसमें ये 2 पद हो गए हमारे, इन दोनों में क्या चीज सेम है, x प्लस 1 अपॉन एक्स, x प्लस 1 अपॉन एक्स सेम है। यहाँ पावर 2 है, यहाँ पावर 1 है, तो एक पावर कॉमन आ जाएगी, क्या हो जाएगा x प्लस 1 अपॉन एक्स कॉमन ले लिया, बराबर लगाएंगे। अब यहाँ से एक पावर बची इसकी, x प्लस 1 अपॉन एक्स यहाँ से बचा और माइनस 3 हमारा यहां से बचा। क्लियर हो गया।
ये कॉमन हो गया, या ब्रैकेट लगाएंगे, जहां से एक पावर बचेगी इसकी x प्लस 1/x और यहां से -3। ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर? तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 3, x² माइनस ब्रैकेट के अंदर a/b प्लस b/a ब्रैकेट 1 इंटू x प्लस 1। इसमें कितने पद हैं? 1, 2, 3 और नंबर है पदों की संख्या, हमको इवन करनी है। इसके लिए ब्रैकेट खोलेंगे, क्या हो जाएगा? x² माइनस a/b इंटू x माइनस इंटू प्लस माइनस bx/a प्लस 1। ये हो गया। अब कॉमन कहां से लेंगे? कॉमन यहां से ले लो, इसमें से क्या हो जाएगा? क्या कॉमन आएगा? x कॉमन आ जाएगा, यहां से बचेगा x माइनस यहां से बचेगा a/b। इनमें से क्या कॉमन लेंगे? यहां से हम कॉमन लेंगे माइनस के b/a, क्योंकि हमको वेक्टर के अंदर x रखना है। x कब आएगा? यहां से b/a कैंसिल होगा, तब आएगा x। हम bx/a में डिवाइड करेंगे b/a से, इसे कट जाएगा, खाली क्या बचेगा? x बचेगा। इस वजह से हमने माइनस, क्योंकि यहाँ x प्लस का आ रहा है, यहाँ x माइनस का है, इसलिए हमने माइनस कॉमन लिया b/a। यहाँ क्या बचा? x। अब प्लस के 1 में डिवाइड करेंगे हम माइनस b/a से, तो हमारा a पहुंचेगा ऊपर, a/b माइनस का हो गया, ये माइनस का a/b, ये बचा। अब ये हमारी दो टर्म हो गए, 1, 2, यहां से x माइनस a/b, x माइनस a/b सेम है, हमने इसको कॉमन ले लिया, x माइनस a/b, यहां से बचा हमारा x, यहां से बचा हमारा माइनस के b/a। ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर हो गया? मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा। इन क्वेश्चन में बस यही ध्यान रखना होता है कि जो हमारा यहां बचा कॉमन, हमें किसी न किसी प्रकार से उस ब्रैकेट के अंदर यही सेम आना चाहिए। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। और यहां इसके बराबर लाने के लिए हमको यहां से क्या कॉमन लेना पड़ेगा, ये चीज देखनी होती है। क्लियर हो गया? क्वेश्चन नंबर 4, x² माइनस ब्रैकेट के अंदर है a प्लस 1/a इंटू x प्लस 1। जैसे अभी इससे पहले वाला क्वेश्चन किया था उसी की तरह है, सेम बिल्कुल। x² ब्रैकेट खोलेंगे, माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाएगा, a का करेंगे मल्टीप्लाई x में, तो x हो जाएगा, माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाएगा, 1/a का करेंगे मल्टीप्लाई x में, तो x/a हो जाएगा प्लस 1। अब इन दोनों से कॉमन ले लो, x यहां से बचा x, यहां से बचा माइनस का a। अब यहां से हमें x हमारा प्लस का है, यहाँ x माइनस का है, ब्रैकेट के अंदर हमको x प्लस का चाहिए। अब x प्लस का बचाने के लिए क्या करेंगे? x/a माइनस x/a में हम x से भाग करें, इसका 1 मान लेंगे नीचे, हर ये पहुंचेगा ऊपर, इसमें ये आएगा इसमें मल्टीप्लाई के रूप में, x/-a इंटू x, इसे कट जाएगा 1 टाइम, -1/a बचा। हमें -1/a कॉमन लेना है, इसका मतलब ये हुआ -1/a कॉमन लेना है। क्लियर हो गया? अब -1/a का डिवाइड करेंगे हम 1 को, -1/a, ये पहुंच जाएगा ये ऊपर, तो -a हो जाएगा, ये हो गया -a। अब देखो एक टर्म ये हो गया, एक टर्म ये हो गया, ये अभी सेम है दोनों, क्या लिखेंगे? x माइनस a, यहां से x बचा, यहां से -1/a बचा, ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर हो गया? इसमें दो चीज होती है, हमें जो संख्या कॉमन लेनी है, या तो उससे डिवाइड कर दो इसको, तो ब्रैकेट के अंदर जो संख्या आएगी वो आ जाएगी, या ब्रैकेट के अंदर हमें जो संख्या रखनी है,
माना हमको ये एक्स लाना है पहले प्लस का, तो इस एक्स से इसको डिवाइड कर दो, तो जो हम कॉमन लेंगे वो निकल के आ जाएगा। क्लियर हो गया? इस तरह से हम कॉमन लेते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर बाई प्लस एक्स बाई स्क्वायर प्लस बाई क्यूब, ये हमारी संख्या। यहां से देखो हम x का कॉमन ले सकते हैं। जब यहां से x का कॉमन लेंगे, यहाँ x बचेगा, यहाँ y बचेगा। यहां से हम 22 का कॉमन ले लेंगे, यहां से x बचेगा, यहां से y बचेगा। इनमें से हमने x स्क्वायर कॉमन लिया, तो छोटी पावर होती है उसको कॉमन लेते हैं। एक्स क्यूब और एक्स स्क्वायर, छोटी पावर एक्स स्क्वायर है, इसलिए हमने एक्स का कॉमन ले लिया। यहां से 3 में से 2 माइनस होगा, पावर 1 बचेगी, एक्स की पावर 1 होगी, पावर 1 लगा देनी है, प्लस इससे हम इसको डिवाइड करेंगे तो स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, खाली बाई बचेगा। इसी तरीके से यहां हमने 22 का कॉमन ले लिया, यहां से एक्स बचा, यहां से बाई बचा। अब इसमें और इसमें एक्स प्लस वाई सेम है, हमने यहां लिख दिया एक्स प्लस वाई, यहां हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये हमारा आंसर हो गया। मुझे उम्मीद है समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर माइनस ए पी स्क्वायर। अब क्या कॉमन लें? यहां पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर है, यहां सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर है। इसमें से एक्स का कॉमन आ जाएगा, पी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बचा। यहां से माइनस से कॉमन आ जाएगा, सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बच जाएगा, सेम हो जाएगा। तो हमने इसमें से ले लिया एक्स स्क्वायर कॉमन, क्या बचा? पी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यहां से हमने माइनस का ए स्क्वायर कॉमन ले लिया, सॉरी माइनस का ए, क्या बचा? सी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। ये सेम है, पी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कहते हैं या सी स्क्वायर पर पी स्क्वायर कहते बात एक ही है। तो पी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यहां से क्या बचा? एक्स स्क्वायर माइनस ए। ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 7, 6x स्क्वायर प्लस 4bx माइनस 9ax माइनस 6a। क्या करेंगे? यहां से हम कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन क्यों लिया कि 6 और 4 का एचसीएफ निकालेंगे हम, 2 निकल के आएगा। और यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ बी एक्स है, यहाँ से एक्स कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा? यहाँ से डिवाइड करेंगे, 3x प्लस 2 से 4 को क्या 2 हो गया, एक्स से कट जाएगा, बी बचा। यहां से माइनस कॉमन आएगा और 3a कॉमन हो जाएगा, डिवाइड करेंगे, 3 3 9, ए से कट जाएगा, एक्स बचेगा, माइनस से माइनस प्लस हो गया, माइनस से माइनस भी प्लस हो गया, माइनस से माइनस ये भी प्लस हो जाएगा, 3 2 6, ए से कट जाएगा, बी बचेगा। अब देखो 3x प्लस 2b, 3x प्लस 2b सेम है, कॉमन हो जाएगा हमारा 3x प्लस 2b, यहां से बचा हमारा 2x, यहां से बचा 3a। ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर हो गया? इस तरह से हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। आगे वाले क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आते हैं।